ये महीना एक ऐसा महीना है जो ये पाक और साफ महीना कहलाता है। और इस पाक साफ महीने में हर आदमी जो कभी नमाज भी जिसने ना पढ़ी हो, कभी खुदा की इबादत ना करी है, वो भी इस महीने इबादत करता है और रोज़े रखता है और तरावीह नमाज भी पढ़ता है। ऐसे ही लोग वहाँ पर, ऐसे लोग जो हर जगह जो है रोज़ा अफ्तियार पार्टी भी कराते हैं। इसी तरह का मैं एक जो खबर बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ खबर मैं क्यों बना रहा हूँ कि ऐसे ही रोज़ा अफ्तियार पार्टी समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी इसी तरह का रोज़ा अफ्तियार का आयोजन हुआ। जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो रोज़ा अफ्तियार पार्टी हुई है, उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? वो बात ये थी कि वहाँ पर जो रोज़ा अफ्तियार पार्टी में जितने भी मुस्लिम नेता, दिग्गज नेता शामिल हुए, उसके साथ साथ हिंदू भाई, सिख भाई भी वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने वहाँ पर जो रोज़ा अफ्तियार पार्टी कराई, और उस रोज़ा अफ्तियार पार्टी में सबसे जो बात देखने को लगी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, और उसमें ये देखिए वीडियो में किस तरह से ये लोग रोज़ा अफ्तियार पार्टी कर तो रहे हैं, मगर इन्हें ये पता नहीं कि रोज़ा अफ्तियार के दस्तरखान की क्या अहमियत होती है। इस तरह से उन्होंने अपने सारे एमएलए और जितने भी दिग्गज नेताओं को सबको वहाँ पर बिठाल रखा था। बिठालने पर उन्होंने आधा फीट ऊंचा करके उनको बिठाला है एक मुडेर पर, और रोज़ा अफ्तियार का जो दस्तरखान था वो पैरों पर बिछा रख दिया है, पैरों पर लगा रखा है, और बिल्कुल अंगूठे से, जो पैर के अंगूठे होते हैं उससे बिल्कुल चिपके हुए रोज़ा अफ्तियार का दस्तरखान लगा हुआ था, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर जगह नहीं थी, और वो जगह के भी मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि उस जगह पर भी अच्छी खासी जगह थी कि अगर चाहते तो वो मुडेर पर ना बिठाल के अगर बराबर में उसके सटिक करके बिठाल भी देते, तब भी आराम से रोज़ा अफ्तियार हो सकता था। रोज़ा अफ्तियार लोग कराते हैं सिर्फ इसलिए कराते हैं कि रोज़ा अफ्तियार में एक सवाब का काम है, मगर यहाँ सवाब काम कम दिख रहा था मुझे, मगर वहाँ पर मुस्लिम वोटों को रजाने का काम ज़्यादा दिख रहा था। ये रोज़ा अफ्तियार पार्टी में जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से वो लोग जो है आधी मुडेर पर, आधे फिट की मुडेर पर बैठे हुए हैं, और नीचे रोज़ा अफ्तियार दस्तरखान लगा। और रोज़ एक इतनी बड़ी अहमियत रखता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर रोज़ा हो आपका, और रोज़ा अफ्तियार के बाद आप जब वहाँ पर आप बैठोगे, इसकी नेमत आपके दस्तरखान पर रखी होगी पूरी दुनिया की, उसके बाद भी आप एक लुकमा, एक खजूर भी नहीं उठा सकते बगैर अल्लाह की इजाज़त। और वो इजाज़त क्या होगी? जब तक मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आ जाती, जब तक आप एक लुकमा, एक खजूर नहीं खा सकते। ये वो दस्तरखान है जिस पे अल्लाह ने क्या उसकी अहमियत बताई है। और ये जिस तरह का यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो रोज़ा अफ्तियार पार्टी कराई गई है, ये एक तरीके से रिज़्क की बेहुरमती की गई है, रिज़्क की बेअदबी की गई है। और ये धर्मों में इसको जो है गलत माना जाता है कि अगर आप अन्न की बेहुरमती करें। और इसी साथ साथ जैसे वहाँ पर बड़ी दाढ़ी वाले भी बैठे हुए थे, ऊंची ऊंची टोपी वाले भी बैठे हुए थे, मगर किसी को ये नज़र नहीं आया कि वो कहाँ बैठे हुए हैं और रोज़ा अफ्तियार के दस्तरखान कहाँ पर लगा हुआ है। जिस तरह की पार्टी की है, मैं आपको बता दूँ, इस पर जो दिन मौलाना शहाबुद्दीन ने बयान जारी किया है, किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो ये रोज़ा अफ्तियार हुआ उसके बारे में उन्होंने क्या बताया है, मैं आपको पूरी वो वीडियो शहाबुद्दीन की भी दिखा रहा हूँ, आप वो देखिएगा, उससे पता चल जाए कि मौलाना शहाबुद्दीन समाजवादी कार्यालय में जो रोज़ा अफ्तियार पार्टी हुई है, उन्होंने उसके बारे में क्या बयान दिया। देखिए, रोज़ा इफ्तार का जो तरीक़ा है उसका बहुत अच्छे से एहतमाम किया जाना चाहिए, और जो सुन्नत तरीक़ा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बताया है, और इस्लाम के उसूलों में से जो उसूल है वह है कि पहले दस्तरखान बिछे, दस्तरखान बिछने के बाद में लोग फिर बहुत एहतमाम के साथ बैठें। और जैसा कि आपने समाजवादी पार्टी के ऑफ़िस में की गई इफ्तार पार्टी का हवाला दिया, फ़ोटोज़ देखे, तो उसमें तो एक तो लोगों के बैठने का तौर तरीक़ा, सलीक़ा अच्छा नहीं है। नहीं लगता है कि महज़्ज़ब लोग हों और पढ़े लिखे लोग हों, या मज़हबी समाजी शूर रखने वाले लोग हों, नहीं ज़ाहिर होता है उससे। और दूसरी बात यह है कि रिज़्क़, खाना पीना जो है ये अल्लाह का रिज़्क़ है जो बंदे को अल्लाह ने दिया है, और ये बहुत बड़ी नेमत है। अपने आप को ऊपर बैठाना और रिज़्क़ को नीचे रखना, ये शरन इस्लामी उसूलों के हिसाब से गलत है, और ख़ुद हर आदमी का ज़मीर भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। मगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर
इस तरह का तरीक़ा अपनाया गया है जो निहायत ही निंदनीय है और काबिल मज़म्मत है। और पार्टी के लोगों को समझ होना चाहिए कि हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। रोज़ा इस्लाम के तमाम फ़राइज़ में से अहमुल फ़राइज़ में से एक अहम फ़र्ज़ है। और उसके बाद में रोज़ा इफ्तार इज्तिमाई तौर पर, सामूहिक तौर पर जो लोग कराते हैं वो सवाब के मुस्तहिक होते हैं। और उसमें ये भी हुक्म है रोज़ा इफ्तार कराएं तो आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार को बुलाएं, साथ ही साथ गरीब मिस्कीन लोगों को ज़रूर बुलाएं, चूँकि जो रमज़ान शरीफ की नेमतें हैं उनसे गरीब मिस्कीन महरूम रहता है। मगर देखा यह जाता है कि गरीब मिस्कीन तो रोज़ा इफ्तार में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। वही लोग दिखते हैं जो सब मालदार होते हैं, नेता होते हैं, या उनकी अपनी जो कुछ पॉलिटिकल ख्वाहिशात रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। सही तरीक़ा नहीं है। जबकि सही तरीक़ा यह है कि आप गुरबा, मसाकीन, यतीम लोगों को बुलाइए, उनसे पूरे दस्तरखान को रोशन रखिए। वो लोग अल्लाह की नेमतों को खाएंगे, आपके लिए रोज़ा इफ्तार कराने वाले के लिए दुआएं देंगे, वो उन दुआओं की बड़ी तासीर होगी। देखा आपने मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या उस पर बयान जारी किया और किस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो है ये सरासर गलत है और किस तरह से समाजवादी पार्टी को इस तरह के रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी पूरी बात खुलासा करी कि रोज़ा इफ्तार पार्टी के अंदर, अगर रोज़ा इफ्तार आप पार्टी कर रहे हो तो उसके अंदर मिस्कीन, गरीब, गुरबत लोगों को रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। जहाँ तक कि जैसे कि मौलाना शहाबुद्दीन का ने साफ कह दिया कि वहाँ पर कोई मुझे ऐसा आदमी उस वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था जो गुरबत वाला हो, जो गरीब हो, जिसको ज़रूरत हो रोज़ा इफ्तार की। वहाँ पर सब मालदार आदमी थे और जो पार्टी में जो अच्छे नेता हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग सब वहाँ मौजूद थे। जिन लोगों को वहाँ देखा गया है वहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिखा जिसको रोज़ा इफ्तार की ज़रूरत थी। और इसी तरह से उन्होंने ये भी बयान जारी किया है कि अगर इस तरह का अगर रोज़ा इफ्तार होता है, ये जो चीज़ की गई है ये सरासर शरीयतन के हिसाब से गलत की गई है। और आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।